संवार दी। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे। क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना। से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और लेकर आ गया हूँ एक और ब्रांड न्यू शो आपके लिए। दिल से दिल तक सीजन 3 का एक और ब्रांड न्यू शो। जी हाँ, जैसे जुमेरात आती है हम आपके साथ 10 बजे ठीक रेडियो उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और एक और नया शो आपके साथ लेकर आए हैं, एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी कि मौजू के साथ। और उस मौजू पे आज आपके साथ हम बात करेंगे बहुत सी ऐसी बातें जो नॉर्मली आप अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी ज़िंदगी में शेयर नहीं कर पाते, चाहे अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने रिलेटिव से। हमारी कोशिश होती है कि इस प्लेटफॉर्म पर आप आएँ, हमारे साथ बात करें उस मौजू को लेके और शेयर करें कि आप किसी भी इशू को लेके या किसी मौजू को लेके किस तरह की ख्यालात अपने रखते हैं, किस तरह की बात आप हमारे साथ और हमारे लिसनर के साथ शेयर करना चाहते हैं। इसी तरह का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम सब की लाइफ से जुड़ा हुआ है, हम सब उससे
कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं और बात शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर से, और अपने कुछ लिसनर्स की चॉइस पे या ऑन रिक्वेस्ट हमने ये टॉपिक आपके लिए आज चूज़ किया, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ देर में। चलिए, और उसके लिए आप अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हमारे टॉपिक पे आप क्या राय रखते हैं। उसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ता है। हमसे जुड़ने के कुछ जो आसान माध्यम है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बहरहाल वक्त हो गया है कि जब मैंने अपने टॉपिक और मौजू को लेकर इतनी सारी बात आपसे कर ली है, तो क्यों ना आज का जो मौजू है वो आपको बता दिया जाए और बात शेयर कर दी जाए आपके साथ कि आज हम किस टॉपिक पे आपके साथ बात करने वाले हैं, ताकि आपको कुछ और वक्त मिल जाए सोचने के लिए। तो जो हमने आज आपके लिए टॉपिक लिया है वो है हाउ डू यू नो दैट योर लव वंस आर इन पेन। आपको कैसे पता चलता है कि आपके जो अपने हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, कोई भी अपना हो, वो किसी तरह की तकलीफ़ में है, पेन में है या ट्रबल में है, किसी तरह की प्रॉब्लम में है, वो कैसे पता चलता है। उस पर आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं आपका हमारे मीडियम से जुड़कर हमसे जुड़ने के लिए जो आसान तरीके हैं उनमें सबसे पहला हमारा रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी, रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, ये हमारी स्काइप आईडी है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और वॉइस नोट भी सेंड करके अपनी बात लिसनर्स तक पहुंचा सकते हैं। और चाहें तो आप हमें रिक्वेस्ट सेंड करें। अगर आपने अभी तक इस स्काइप आईडी को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया है तो बिल्कुल मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। सर्च करें रेडियो उड़ान और सेंड करें। इसके साथ साथ आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में हमारे मोबाइल नंबर के थ्रू। जी हाँ, दिल से दिल तक सीजन 3 का अपना ऑफिशियल नंबर 9015173846, इस नंबर पे आपको एक छोटी सी मिस कॉल देनी है शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, और हम आपको कॉल बैक करके आपकी बात लिसनर्स तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी नंबर को आप चाहें तो व्हाट्सएप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, 9015173846 नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट भेज के भी अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं और क्या कहना चाहते हैं आप लिसनर्स को बता सकते हैं। तो ये भी एक आसान तरीका। इसके अलावा व्हाट्सएप पे हमारा रेडियो उड़ान का जो एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, उड़ान लाइव शोज़, वहाँ पे भी आप टेक्स्ट मैसेज और वॉइस नोट के थ्रू अपनी बातें हम तक शेयर कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक के दीवाने हैं तो बिल्कुल फेसबुक पर आएँ। दिल से दिल तक का अपना पेज और फेसबुक ग्रुप है, ग्रुप को ज्वाइन करें, पेज को लाइक करें। वहाँ पे भी आप अपने बातें पोस्ट के थ्रू और अपने कमेंट्स के थ्रू हम तक पहुँचा सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाकर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि आप आज का जो मौजू है उस पर अपनी क्या राय रखते हैं या क्या सलाह देना चाहते हैं अपने सुनने वालों को। हाउ डू यू नो दैट योर लव वंस आर इन पेन। किस तरह से पता चलता है आपको कि आपके अपने तकलीफ में या परेशानी में। बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस बात को जानने के लिए। हर इंसान की अलग गट फीलिंग्स होती हैं इस तरह की इश्यूज़ को लेकर। बहुत से अलग अलग तरीके हैं, वो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। इसी शो में आपको मिलेगा एक हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है मेरी आवाज़। हर वीक आपके लिए एक टैलेंटेड पार्टिसिपेट यहाँ पे लेकर आते हैं। पार्टिसिपेट जो हमारे होते हैं वो आपको अपने टैलेंट का शो दिखाते हैं कि वो किस तरह से दूसरे लोगों से अलग हैं। वो भी आज आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि अभी एक गाना और प्ले होगा, उसके बाद आप उस मेरी आवाज़ सेगमेंट को सुन पाएंगे। तो चलिए, वक्त सच में आ गया कि मैं आपको एक और गाना सुनाऊं, और शायद आज जो हम गाने आपके लिए लेकर आए हैं वो आपको गाने पसंद आएंगे। बहुत क्लासिक, बहुत ही 60s और 70s के जो गाने हमने आपके लिए चूज़ किए हैं, बेहतरीन गाने हैं अपने टाइम के, वो गाने आपको पसंद आएंगे। सुनेंगे तो मज़ा भी आएगा, इनको सुन के सुकून मिलता है जब इस वक्त आप इस तरह के गाने सुने और जो थारी थकान होती है वो दूर होती है। तो चलिए एक और ऐसा गाना मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद आपके साथ वापस आएंगे। तब तक आप सोच लें कि आपको हमारे आज के मौजू पे अपनी क्या राय रखनी है। तो ये रहा एक और गाना हमारी तरफ से आप सबके लिए, और मैं आऊँगा इस गाने के पास बाद आपके पास।
बसता नहीं, हम क्या करें? तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें? लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें? तुम ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा, उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा, हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें? तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें? लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें? मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी, हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें? तुम ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? बुझा दो आग दिल की, इसे खुलकर हवा दे दो, बुझा दो आग दिल की, इसे खुलकर हवा दे दो, जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना बता दे दो कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें? लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें?
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और वापस आ गए एक प्यारे से गाने के बाद। आज का मौजू जिस पे आप अभी तक सोच रहे हैं कि आपको हमारे साथ क्या शेयर करना है, आपको कैसे पता चलता है कि आपके अपने किसी तरह की तकलीफ या पेन में है, वो आप हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। सबकी अपनी अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं चीज़ों को जानने और पहचानने के, और कौन सा तरीका आप अपनाते हैं, किस तरीके से आपको पता चलता है, ये आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए हम आपको कॉल करें। हमारी स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर हमारे मोबाइल नंबर पे छोटी सी मिस कॉल दें 9015173846 और हम आपको कॉल बैक करेंगे और आपके साथ बात करेंगे पूरे मौजू को लेके। बहरहाल वक्त हो गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट, जो इस शो का एक अभिन्न अंग बन गया है, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, मेरी आवाज़, जिसमें हर वीक हम आपको एक नए अपने पार्टिसिपेंट से मिलाते हैं जो किसी भी तरह का स्पेशल टैलेंट रखते हैं। उससे आपकी इसमें मुलाकात होती है, और ख़ास बात ये कि इनका टैलेंट इनको दूसरे लोगों से किसी भी तरीके से अलग करता है, तो वो आप पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। आप चाहे जो हमें इस टाइम वक्त सुन रहे हैं वो भी अपना अगर कोई टैलेंट रखते हैं, किसी भी तरह की खास बात रखते हैं, चाहे आपको सिंगिंग बहुत अच्छी आती हो, आप बहुत अच्छी कविताएं, कहानी या कुछ और लिखते हो, या आप मिमिक्री करते हो, या ऐसी कोई भी बात जो आपको दूसरों से अलग करती हो, हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। हमारे इन्हीं मीडियम्स के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पार्टिसिपेशन इस शो में कर सकते हैं। बहरहाल आज के पार्टिसिपेंट भी हमारे साथ हैं, बिल्कुल रिकॉर्डिंग जो उन्होंने हमें भेजा हुआ वो तैयार है, तो चलिए इनको सुनते हैं। ये हमारे साथ कौन कौन से अपने गाने शेयर करना चाहते हैं और क्या अपने बारे में बताना चाहते हैं वो सुनते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला सेगमेंट, मेरी आवाज़ आप सबके लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं गाजियाबाद शास्त्री नगर में रहता हूँ। मैं अभी 12th क्लास में हूँ इन्वायरमेंटल कॉलेज में। मेरा सपना है कि मैं आगे जाके बहुत अच्छा सिंगर बनूँ। मेरा ही नहीं, ये मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा सपना है। वो मुझे एक अच्छी स्टेज पर गाना गाते हुए सुनना चाहते हैं, और अगर आप सभी की दुआ साथ होगी और मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद साथ होगा तो ये दिन भी बहुत जल्द आ जाएगा। मैंने कई जगह पर कंपटीशन जीते, दिल्ली, नोएडा, अभी तक तो वहाँ से फर्स्ट लाया हूँ मैं। आज मैं आप सभी को अपना पहला गाना सुनाना चाहता हूँ, जो कि रफ़ी जी ने गाया है, मुझे इश्क है तुझी से। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है जिसे गम नहीं, फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है जिसे गम नहीं, फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझ बेखुदी की राहें,
ये हंसी लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें, तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें। ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें, तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। आप सभी ने मेरा भी पहला गाना सुना। अब मैं आप सभी को अपना दूसरा गाना सुनाना चाहता हूँ, जो कि अरिजीत सिंह ने गाया है, बातें कभी ना। बातें ये कभी ना भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो। दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। दर्द है हमदम भी है, तू साथ है तो जिंदगी। तू जो कभी दूर रहे, ये हमसे हो जाए अजनबी। तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, कैसे करें हम उसको बयां। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जागी भी है रोई भी है, आंखें ये रातों में मेरी। क्यों हर घड़ी मिलके मुझे लगती रहे बस तेरी कमी। हम तो ना समझे तुम ही कहो, हम तो ना समझे
के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए अभी तो ये पहली मंजिल है तुम तो अभी से घबरा गए मेरा क्या होगा सोचो तो जरा हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए अब खुद ही सनम फैसला कीजिए ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन ओ मेरे वेलकम बैक आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और वापस आ गए हैं अपने पहले सेगमेंट यानी कि मेरी आवाज़ के बाद। और गौरव, आपकी जितनी विशेष हैं आपके फैमिली की और आपके पेरेंट्स की और हम सब की जो विशेष हैं, जो आपकी विश है वो हमारी दुआएं हैं। हमारे लिसनर्स की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और विशेष कि आप लाइफ में जो चाहें, ज़िंदगी में जो चाहें वो मुकाम आपको मिले और जिन ऊंचाइयों तक आप जाना चाहें वो सारी ऊंचाइयां आपको मिले। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो में पार्टिसिपेट किया, अपना वक्त दिया और अपनी रिकॉर्डिंग्स इतनी प्यारी प्यारी हमको भेजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लिसनर्स, हम आज बात कर रहे हैं आपसे कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि आपका कोई अपना पेन में है या किसी तरह की प्रॉब्लम में है। आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे स्काइप आईडी के थ्रू। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAN, या फिर आप हमारे मोबाइल नंबर 9015173846 इस नंबर पर भी आप हमें मिस कॉल देके हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। बहरहाल सबके लिए अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग बातें हैं जानने की और पहचानने की कि आप किस तरीके से हमारे साथ अपनी बात लिसनर तक पहुंचाना चाहते हैं। और ख़ास बात ये कि कैसे पता चलता है, हाउ डू यू नो दैट योर लव वंस आर इन पेन। बहुत गट्स फीलिंग बात है ये, और ऐसी बात जो शायद बहुत से लोग पहचान नहीं पाते या शेयर नहीं कर पाते, लोगों को नहीं पता चलता है। तो वो भी आपको देखना होगा कि ये कैसे होता है। बहरहाल हमारे साथ एक और लिसनर हैं जो अपनी बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो कैसे अपनी बात हमारे साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वो भी उनसे पता करेंगे
कि कैसे आप अपनी बात हमारे साथ रख पाते हैं, लेकिन खास बात कौन है हमारे साथ जो आज हैं वो आपको अक्सर सुनने को शायद मिलता है, कई बार आपने उनको सुना भी होगा। तो चलिए बहरहाल उनसे जब बात करते हैं, और क्योंकि आज शो में वो पहली बार हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत भी है। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग। हेलो, हाय एवरीबॉडी एंड हेलो नरेश सर। गुड इवनिंग। और मैं हूँ, डियर लिसनर्स एवरीबॉडी, हेलो सबको, हेलो मेरे तरफ से। और मैं हूँ आरजे अंकिता, जिसे आप शायद एवरी ट्यूसडे 8 से 9 जिंदगी का सफ़र में भी सुन सकते होंगे। और आप सबका बहुत प्यार भी मुझे मिल रहा है, सो थैंक यू फॉर दैट। और आप सब मेरे शोज ऐसे सुनते रहिए और उसे पसंद करते रहिए। बहरहाल आज मैं इस शो में नरेश सर के जो टॉपिक है उस पे एज अ लिसनर पार्टिसिपेट करने आई हूँ और अपने फीलिंग्स रखने आई हूँ। लेकिन अंकिता जी, आपने वो बात नहीं बताई कि शायद लिसनर आपका शो सुनते होंगे, शायद पक्का नहीं है क्या कि मतलब शो ट्यूसडे को होता है कि नहीं होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मीन्स इट्स आई थिंक द स्लिप ऑफ टंग, बट मुझे सब बहुत लिसनर्स का प्यार भी मिल रहा है, सो डेफिनेटली वो सुनते भी होंगे। सो मैं बस चाहती हूँ वो मेरा शो ऐसे सुनते रहे और पसंद भी करते रहे। जी बिल्कुल, हमारे रेडियो रन पे एक प्लेटफॉर्म और मिला है जहाँ आपको आपकी अच्छी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। ट्यूसडे का जो एक हमारा दिन था जहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग शो आपको नहीं मिल पा रहा था कुछ दिनों से, वहाँ पे एक स्लॉट मिल गया आपको ये वाला शो, जो आप इसको सुने एंजॉय करें। 8 से 9 ये रिपीट शो आता है आरजे अंकिता के साथ, और वेडनेसडे को भी ये शो रिपीट होता है। और यूट्यूब पे भी आजकल उन्होंने अपने शोज अपलोड करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे भी आप सुन सकते हैं। आज अंकिता हमारे साथ हैं जो अपने व्यूज़ इस शो पे देना चाहती हैं कि उनको कैसे पता चलता है कि कोई फ्रेंड्स या कोई फैमिली मेम्बर या कोई उनका अपना दोस्त किसी तरह की तकलीफ में है। तो आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि फ्रॉम माई पर्सनली स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, कि मेरे हिसाब से जब कोई भी मेरा फैमिली, फ्रेंड्स या पेरेंट्स या कोई भी लव्ड वंस अगर बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, तो मुझे सबसे पहले एक अजीब सी इंट्यूशन होती है, मन की एक फीलिंग होती है कि नहीं, समथिंग, देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दैट पर्सन। और सेकंड थिंग है कि जब आप वो इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, बहुत अच्छी तरह से पहचानते हो, उसकी हर एक फीलिंग्स आप समझ सकते हो कि इस फीलिंग्स में वो किस तरह रिएक्ट करता है, चाहे वो खुशी के हो, चाहे वो गम के हो, तो वो किस तरह वो रिएक्ट करता है। और आपके साथ कभी भी वो उस हिसाब से जैसे नॉर्मली रहता है वैसे नहीं है। तो अगर आप उससे बहुत अच्छी तरह से जानते हो तो डेफिनेटली आपको ये पता चल सकता है उसके बातों से, अगर आप फ़ोन कॉल्स पे हो या फेस टू फेस भी हो, तो आपको डेफिनेटली वो बताए चाहे नहीं बताए, लेकिन आप उसकी दिल की बात ज़रूर समझ सकते हो कि नहीं, उसे ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से मैं अपने लव्ड वंस के प्रॉब्लम्स ऐसे ही समझ पाती हूँ कि जब वो मेरे साथ जैसे हमेशा बिहेव करते हैं, जैसे हमेशा बातचीत करते हैं, अगर वो ज़रा सा भी डाइवर्टेड रहता है या ज़रा सा भी डिफरेंट रहता है, तो मुझे ये इंट्यूशन हो जाता है कि उस इंसान के साथ डेफिनेटली कोई बात है। और वो मैं उस इंसान से पूछ कर ही रहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मन में कोई प्रॉब्लम्स दबा कर कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मेरे हिसाब से उस प्रॉब्लम्स को आप जितना शेयर कर सकते हो, उस हिसाब से आपके प्रॉब्लम्स उतना सॉल्व आउट होते हैं, और मन में रखने से सिर्फ उलझने बढ़ती हैं। जी। अंकिता, कभी कोई और तरीका, कभी ऐसा होता है, कभी आपको लगा कि ड्रीम इंट्यूशन भी होते हैं लोगों को, कि बहुत सी ऐसी बातें जो कभी लगता है कि कोई पेन में है तो आपने कोई ऐसा सपना देखा हो, कभी ऐसा, कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा अभी तक मैंने ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस फील नहीं किया, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि आप अगर उस इंसान से, मतलब जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो तो आप शेयर कर लो, चलो ठीक है, बट इफ़ अगर वो प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो और वो इंसान आपको बताना नहीं चाह रहा हो कि उस वजह से आपको ना तकलीफ पहुंचे, तो डेफिनेटली एज अ फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये ज़रूर ड्रीम इंट्यूशंस आते होंगे कि मेरे लव्ड वंस को ज़रूर ना कहीं प्रॉब्लम है। सो वो उसे सॉल्व करने की कोशिश जहाँ मन में रहेगी तो वो आपके सपनों में ज़रूर आएगी। तो ये डेफिनेटली लोगों के साथ 50% तो होते ही होंगे ये चीज़, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। कोई इंसिडेंट की याद आता हो, ऐसा कभी कुछ हुआ हो और कोई आपको ना बता रहा हो, कुछ अचानक आपने पता कर लिया हो किसी तरीके से?
जी, ऐसा होता है, मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा होता है। पेरेंट्स के साथ तो खासकर समझ में आ जाता है कि वो पेरेंट्स नाराज हैं या कोई प्रॉब्लम है, बट अकॉर्डिंग टू फ्रेंड सर्कल्स उस हिसाब से पता चल जाता है मुझे कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ भी है कि जैसे मेरा एक फ्रेंड है, तो सपोज वो मेरे साथ जैसे नॉर्मली हमेशा बिहेव करता है, ही बिहेव्स नॉर्मल, वो कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स को भी फोकस नहीं करता, बट जब वो थोड़ा सा डाइवर्टेड या डिफरेंटली बिहेव करता है तो मुझे पता चल जाता है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि क्या कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो ही सेज फर्स्ट ऑफ ऑल कोई जल्दी बताता नहीं है कि हाँ प्रॉब्लम है, बट आप उसको, मेरी ये आदत है पर्सनली कि आई एम वेरी स्टर्बन, और मैं पूछ कर ही रहती हूँ कि नहीं आप बताओ क्या प्रॉब्लम है, एंड आफ्टर दैट द पर्सन शेयर, एंड आफ्टर दैट ही बिकेम्स नॉर्मली। सो ये आदत जब मुझे पता चल चुकी है तो पर्सनली ये मुझे पता चल चुका है कि हाँ ऐसा होता है, तो ऐसे करने से मुझे उसकी प्रॉब्लम भी पता चल जाती है और एट द सेम टाइम प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। जी। पर ऐसा भी नहीं है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, मैं ऐसा बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व किया नहीं जा सकता, बट हाँ आप उस पर डिस्कस करके अपना मन तो हल्का कर सकते हैं। बिल्कुल, शेयरिंग में थोड़ी सी जो प्रॉब्लम होती है वो उनका वेट कम हो जाता है। और ख़ास बात है कि प्रॉब्लम शेयरिंग पे हम वैसे हमारा इशू नहीं, लेकिन फिर भी छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम का कोई 100% सोल्यूशन मिल जाए आपको, लेकिन चांस होते हैं इस बात के, जब भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो उनके सोल्यूशन मिल जाते हैं, आपको सॉर्ट आउट होती हैं। क्योंकि जब आपकी प्रॉब्लम आप अगर उसके बारे में सोचते हैं तो आपको बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब दूसरे लोग सोचते हैं तो कुछ आसान तरीके ढूंढ लेते हैं। तो सो नॉर्मल लाइफ में होता है। अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, और आपने आज पहली बार अपने व्यूज़ रखे उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतना टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच। और आपका शो इट्स गोइंग वेरी वेल, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये टॉपिक रखा, क्योंकि ये जनरली ये चीज़ हर किसी के लाइफ में ये इशू आता ही है। सो वेरी नाइस, एंड थैंक्स फॉर गिविंग द प्लेटफॉर्म टू शेयर माय फीलिंग्स हियर। सो थैंक यू सो मच। तो ये है आरजे अंकिता जो हमारे साथ जुड़ रही थी एज ए लिसनर और अपने व्यूज़ रख रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए टाइम हो गया एक और प्यारे से गाने का जो हम आपको सुनाएंगे। इस गाने को सुने किशोर कुमार की बेहतरीन आवाज़ और एक मेलोडियस सॉन्ग आपके लिए, फिर उसके बाद वापस आएंगे अपने एक और लिसनर के साथ जो हमारे साथ अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं। बहरहाल इस गाने को सुने, एंजॉय करें। मैं आता हूँ इस गाने के बाद। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन हा 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 रह भी सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा। आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी
सूनी राह के, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन। कितनी अकेली सी पहले थी यही दुनिया, तुमने नजर जो मिलाई बस गई दुनिया, दिल को मिली जो तुम्हारी लगन, दिए जल गए मेरी आह से, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और वापस आ गए एक और गाने के बाद। और आज का हमारा मौजू जो हम आपके साथ बात शेयर कर रहे हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि आपकी अपने किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं या कुछ भी ऐसा जो वो शायद आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन फिर भी आपको इंट्यूशन होता है, आपको ख्याल आता है, आपको सपना आता है, आपको ड्रीमिंग होती है, या आपको उनके एक्सप्रेशन से, उनकी बातों से किसी भी तरीके से पता चलता है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर यानी कि 9015173846 पर हमें छोटे से मिस कॉल दें, और चाहें तो स्काइप आईडी पर हमें कॉल कर सकते हैं। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी बात शेयर कर सकते हैं। मेरे साथ हमारे साथ एक और लिसनर हैं जो अपनी बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, और वो भी बताएंगे कि वो किस तरह से समझ पाते हैं अपने फ्रेंड्स की, अपने फैमिली मेम्बर्स की प्रॉब्लम जब कोई भी इश्यू होता है, और कुछ भी बात उनको कैसे पता चलती। चलिए उनसे बात करते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो पता कर पाते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर, मैं राम नायर कश्यप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से नरेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और सभी दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं उन्हें भी। जी हाँ, मैं तो अपने फैमिली की बात आती है तो मम्मी पापा का परेशान होते हैं तो मैं समझ जाता हूँ देख कर ही, या उनकी बातों से समझ जाता हूँ, मगर मैं अपने फ्रेंड को तो अब तक नहीं समझ पाया कि मैंने अब तक वन साइड लव कहिए या फिर जो कहिए आप लोग, तो यही है कि मैं बस उनके बारे में सोचता हूँ कि उस समय क्या कर रहा है और ये क्या कर रहे होंगे, तो मुझे एक समझ आ जाता है कि उस समय इससे ये प्रॉब्लम है। ऐसा मेरे साथ होता है अक्सर करके। रामनारायण, कुछ जी कुछ ऐसा बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने लिसनर मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके आसपास रहते हैं उनको तो सुन के समझ के या उनसे उनको देख के आपको पता चल जाए, लेकिन जो आपसे बहुत दूर रहते हों, जिनसे डेली कांटेक्ट ना हो या सिर्फ फ़ोन पे बात हो पाती हो या कभी कभार साल में एक आध बार मिलना जुलना होता, उनकी प्रॉब्लम के बारे में आपको कैसे पता चलता है? अगर कुछ पता चलता है कभी? जी उनकी प्रॉब्लम तो बस सर यही उनके बारे में सोचने से पता चल जाता है कि सर क्या मेरे कॉलेज में मेरे साथ हैं जिनसे मैं बात तो नहीं करता, अधिकतर कभी कभी बात करता हूँ, मगर सिर्फ उनकी वही बारे में सोचता हूँ तो मुझे पता चल जाता है इस समय इनका तबीयत प्रॉब्लम है या इस समय से प्रॉब्लम हम तीनों से करके बात करता हूँ। जी कोई ऐसी घटना या कोई बात हो जो हमारे साथ शेयर करना चाहें? आपको कभी ऐसा आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव आपको ना बताना चाह रहा हो और आपको वो पता चल गया उनकी बातों से, उनके एक्सप्रेशन से या किसी और तरह से?
जी जी हाँ, मेरे कॉलेज में से मेरी फ्रेंड है रत्ना कुमारी करके, तो वो वन साइड लव है क्या, मैं उसे चाहता हूँ मगर वो मुझे नहीं चाहती, ये जैसा भी है छोड़ो। तो मैं उसको एक बात मैं उसे रिंग किया कि मैं क्या तुम्हारा तबियत डाउन है, वो कहे नहीं। मैं क्या झूठ ना बोलो, कहे कि तुम कैसे जाने, मैं क्या बस पहचान लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं परेशान नहीं करना चाहता था आपको, तो मैं अपने सहेलियों से बात किया और आपको नहीं किया, तो मैं कहा ठीक है, मैं लेकिन आपको पहचान लिया। जी यही है सर। चलिए, ये अब राम नारायण अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कर जी। और उन्हें तो मैं परेशान ही हूँ, देखने से पहचान लेता हूँ। जी, ये कह रहे हैं कि ये लोगों को देख के उनके एक्सप्रेशन से, फेस रीडिंग से बता देते हैं। राम नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये हैं राम नारायण कश्यप, जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बातें हमारे को शेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि वो किस तरह से चीज़ों को जान पाते हैं और समझ पाते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं और लोगों के गट्स फील होते हैं कि कुछ लोगों को ड्रीमिंग होती है। मैंने कुछ लोगों से जो बात की, उन्होंने मुझे बताया कि उनको ड्रीम्स भी आ जाते हैं, कि अगर कोई रिलेटिव, उनके कोई फ्रेंड्स बहुत दूर हैं तो सिर्फ उनको एक सपने के थ्रू भी पता चल जाता है शायद कि कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि कि उन्होंने ये भी कहा कि कोई एग्जैक्ट नहीं पता होता कि कुछ क्या है, कैसा है, लेकिन शायद एक इंट्यूशन ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कोई सपना, तो वो फिर कॉल करते हैं, पता करते हैं। तो बहुत सी बातें आप लोगों को देख के पहचान सकते हैं, उनकी फेस रीडिंग से, आइज़ के थ्रू, और उनसे बात करके। और कई बार जो लोग बहुत ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, वो अक्सर लोगों को छोटी छोटी बातों से नोट करके भी पहचान लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं। समझदार इस सेंस में कि वो आपको अपने फेस रीडिंग से या अपने फेस के एक्सप्रेशन से आपको पता नहीं लगने देंगे कि कोई प्रॉब्लम है। फिर भी कुछ लोग बहुत छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन के थ्रू पहचान लेते हैं। तो सबके अपने अपने तरीके हैं। तो आपके पास कोई और तरीका है, आप कुछ और आजमाते हैं या कुछ और करते हैं, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। बहरहाल राम नारायण जी ने अपनी बातें शेयर की। मैं आपको एक गाना और सुनाता हूँ, बहुत प्यारा सा, जो हम आपके लिए ख़ास तौर पे आज के शो के लिए लेकर आए हैं। इस गाने को सुने, एंजॉय करें। मैं आऊँगा इस गाने के बाद और आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर हमारे मोबाइल नंबर जिस पे आपको सिर्फ मिस कॉल देनी है, छोटी सी, 9015173846। दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का।
सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना करो एहतराम उसकी दीवानगी का मोहब्बत में जो गया हो किसी को बर्बाद होना जिसकी अदा हो दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो बर्बाद होना जिसकी अदा हो दर्द की दवा हो सताएगा क्या गम उसे जिंदगी का मोहब्बत में जो गया हो किसी का है दुनिया उसी की जमाना उसी का मोहब्बत में जो गया हो किसी का वेलकम बैक आप सुन रहे हैं रेडियो। ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और वापस आ गए हैं आपके पास इस प्यारे से गाने के बाद। प्रिया गोंसाल्विस जो मुंबई से हैं और उनको हमारा पिछला गाना तुम बिन किशोर कुमार की आवाज़ में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू कह रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको गाना हमारा चूज़ किया हुआ पसंद आया, प्लस आपने उसके लिए हमें मैसेज किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी चॉइस कभी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। किसी मौजू को लेके, किसी टॉपिक को लेके अगर आपके मन में कोई बात शेयर करने के लिए नहीं आ रही है तो आप चाहें तो हमको अपने टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या वॉइस मैसेज के थ्रू कोई उस टॉपिक से जुड़ा हुआ या उस इशू को लेके आप कोई गाना सुनना चाहें तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वो भी एक माध्यम है कि आप अपनी फीलिंग लोगों तक पहुंचा पाएँ सिर्फ एक गाने के माध्यम से। बहरहाल वक्त हो गया है इतना कि शो को जो टाइम मिला है उसका टाइम पूरा हो चुका है थोड़ा सा वक्त, और जिन लिसनर से भी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ चलते चलते इतनी बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ लोगों से बात करके या जो लिसनर फ्रेंड्स मेरे सामने हों या फेस टू फेस हों तो उनसे मिलके ही पता चल जाता है कि वो किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं। जो फ्रेंड्स रिलेटिव बहुत दूर हैं उनसे मैं सिर्फ किसी तरह से भी कांटेक्ट हो, चाहे वो मेरे से चैटिंग करें, कॉल करें, उनके मैसेजेस के थ्रू, उनकी चैटिंग के थ्रू, उनके फ़ोन कॉल के थ्रू या किसी वीडियो कॉल के थ्रू, जैसे भी वो मेरे से कांटेक्ट करें या मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ तो वो मुझे उनकी बातों के थ्रू पता चल जाता है कि किसी तरह की वो प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल पर्सनल व्यू है मेरा जो मुझे कई बार फील होता है, और मुझे नहीं मालूम कि और कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है और मैं अक्सर इसको ऑब्जर्व भी करता हूँ। साथ में कई बार सपना जो ड्रीमिंग वाली बात थी जो अंकिता ने कहा कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि कई बार जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बात चलती है कि कोई
अपना फ्रेंड या कोई रिलेटिव पेन में है, प्रॉब्लम है, तो हमें उस तरह के फिर इंट्यूशन होते हैं, ब्रेन सिग्नल देता है, जिससे हमें कई बार सपने भी आते हैं। तो एक तरीका वो भी है कि हमें कुछ कुछ उस बारे में पता चलता रहता है। बहरहाल सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, अपने अपने फीलिंग्स हैं, अलग अलग तरीके, अपने अलग माध्यम अपनों तक पहुंचने के, उनको शेयर करने के, पहचानने के, जानने के, सब कुछ अलग हो सकता है। हर व्यक्ति कुछ खास बात अपने पास रखता है, कुछ अलग खासियत अपने में रखता है। वही एक ज़रिया है ये भी कि इसी तरीके से आप अपनों से जुड़ते हैं, अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव से तालमेल बनाते हैं और उनसे एक जो जुड़ाव है, जो आपका एक रिश्ता है, उसको और मजबूती देते हैं कि किस तरह से आप पहचान पाएँ। ज़रूरी नहीं कि आप कुछ वो बताएं और आप कहें या वो आपको ना बताएं तो आपको ना पता चले। तो सब कुछ होता है और यही एक संबल है लाइफ का कि वो आपको बनाए रखता है। तो बहरहाल मैं आपके लिए एक और प्यारा सा गाना लास्ट में प्ले करके जाऊंगा। इस गाने को सुनेंगे तो आपको भी महसूस होगा, मज़ा आएगा सुन के, और इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट वीक यानी कि जुम्मरात को ठीक 10 बजे हम आपके साथ होंगे और अपने स्पेशल गेस्ट के साथ आएंगे हम आपके साथ और कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे। ख़ास तौर पे बात हमारे गेस्ट के साथ होगी, तो सुनना ना भूलें नेक्स्ट वीक का शो, क्योंकि आने वाला है कोई वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट इस शो में जो आपको मिलेगा नेक्स्ट थर्सडे को। तो उनके इंतज़ार के लिए आप अपने सवाल तैयार कर सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं वो भी आप शो के दौरान पूछ सकते हैं। वो शो भी लाइव होगा, तो उसके लिए भी तैयार हैं। मुझे दें इजाज़त, और जब तक मैं अगला शो यानी कि स्पेशल गेस्ट के साथ शो लेकर आऊँ, टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का।
के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।